हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह की यूनिवर्सिटी है, कब इस्टेब्लिश हुई थी, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीयूईटी में आपको क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने होंगे जिसके लिए आप क्या कहते हैं इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि भाई प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा रहा है, हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड कमेंट करके बताइए आप कौन सा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर कि कौन कौन से कोर्सेज हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये अभी तक चेंज नहीं हुआ, 2022 से लेकर अब तक यही है जो भी आपको क्या कहते हैं कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। तो पहला आता है बी फार्मा, ठीक है। इसमें बेटा आपके लिए पहले 10+2 की एलिजिबिलिटी बता रखी है, उसको समझते। तो यहाँ पे बोला है कि भाई आपका 10+2 के अंदर 55% होने चाहिए और 50% इन केस ऑफ SC/ST कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, फिर बात करते हैं आगे। इसके अंदर आपको एक और बात बोलिए कि आपकी जो क्लास 12 है उसमें आपने 10+2, उसके अंदर आपके पास इंग्लिश होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ या तो आप PCM पढ़ते हो या फिर PCB पढ़ते हो या PCM भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यानी इंग्लिश के साथ PCM, PCMB या फिर PCB हो सकता है। फिर अगर हम CUT की बात करें कि भाई ये तो 10+2 तक की बात हो गई। CUT में इसके थ्रू अगर आपको जाना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, तो ये मैथ्स और बायोलॉजी में से एक कुछ करना होगा, ठीक है। तो ये तीन आपको इस CUT के एग्जाम देने होंगे। फिर दूसरा कोर्स अगर हम देखें, दूसरा कोर्स है बेटा BBA, ठीक। अब BBA के लिए उन्होंने बोला भाई 10+2 में आपके 55% होने चाहिए और 50% इन केस ऑफ SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट। और साथ ही साथ इन्होंने बोला कि आपके 10+2 में इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं बोला। फिर इन्होंने बोला CUT में आपको क्या करना है, CUT में इंग्लिश लैंग्वेज दे देना और जर्नल टेस्ट दे देना, यानी कोई डोमेन नहीं मांगा। वाह मजेदार। ओके, फिर आगे बात करते हैं बेटा बीटेक के बारे में बात करते हैं, लिटरल एंट्री। अब बीटेक के लिए इन्होंने क्या बोला, कह रहे हैं आपको क्या करना है, जो डिप्लोमा होल्डर है, पास्ड 3 ईयर या फिर 2 ईयर लिटरल एंट्री डिप्लोमा एग्जामिनेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो यूपी बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू जो इंस्टीट्यूट है जो डिप्लोमा करा रहा है इस तरीके का, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, और किसी भी ब्रांच में, चाहे इंजीनियरिंग ब्रांच हो, टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, लेकिन हाँ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए। और इस डिप्लोमा में आपके 60% मार्क्स होने ही चाहिए मिनिमम। और SC/ST जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 55% की क्या कहते हैं यहाँ पे ब्रैकेट रखा गया। फिर बात करते हैं कि ये बच्चे CUET में क्या चूज करेंगे। तो बेटा इनको मैथमेटिक्स एक डोमेन देना पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में से एक देना पड़ेगा और जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक। फिर बात करते हैं फोर्थ और जो लास्ट क्या कहते हैं कोर्स ऑफर करती है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, ठीक है, CUET के थ्रू। तो उसमें आता है बेटा बी फार्मा, लिटरल एंट्री फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी होल्डर। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई जो डिप्लोमा है फार्मेसी में, डी फार्मा जो आपका है इंस्टीट्यूट, ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, जो लोकेटेड है, लोकेटेड बेटा यूपी के अंदर ही होना चाहिए ये इंस्टीट्यूट, और हुज पेरेंट आर डोमिसाइल ऑफ यूपी, ठीक है, यानी जिनके पेरेंट्स का डोमिसाइल यूपी का हो, ठीक है, क्रिटिकल है बेटा थोड़ा। एंड ही शी हैज पास्ड 3 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी, 3 साल का डिप्लोमा आपका मतलब डी फार्मा का होना चाहिए, जिसमें मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। SC/ST कैटेगरी के लिए 40% भी चलेगा, ठीक। रिकॉग्नाइज्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। अंडर सेक्शन 2 ऑफ द फार्मेसी एक्ट आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू सेकेंड ईयर ऑफ डी फार्मा ओनली, ठीक है, बी फार्मा ओनली। तो वो सेकेंड ईयर में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। CUT की बात करते हैं, CUT में इतना एलिजिबिलिटी के बाद CUT में आपको बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स, इन दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा डोमेन, और आपको जनरल टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये कोर्सेज थे, 4 कोर्सेज, और यहाँ पे साथ साथ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझा दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चीजें क्या क्या हैं। अब बात करते हैं ये जो यूनिवर्सिटी है भाई कब स्टैब्लिश हुई, क्या है क्या नहीं। ये वेबसाइट है इसकी, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, गोरखपुर यूपी। तो बेटा गोरखपुर में है ये, ओके। और यहाँ पर हम जाते हैं बेटा इसके अबाउट सेक्शन के अंदर, और इसको स्क्रोल करके देखो बेटा, पता चलेगा कि ये बहुत ही मतलब कंपैरिजन किया जाए DU BHU जैसे यूनिवर्सिटीज से, तो ये बेटा काफ़ी नई यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और उसके हिसाब से अगर देखें तो मुझे इसका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा प्यारा लगा अगर प्लेसमेंट को देखूँ मैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे बताया भाई जो यूनिवर्सिटी है गोरखपुर में स्टैब्लिश हुई थी 2013 के अंदर,
कब बेटा, 2013 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं लगी भाई मुझे, ठीक है। ओके, और 54 बैचेस ऑफ स्टूडेंट हैव एंटर इन इट्स पोर्टल टू इमर्ज आफ्टर 4 ईयर ऑफ रेगरस एजुकेशन। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है। इनका जो कोर वैल्यूज़ हैं क्या क्या हैं, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि भाई ये अच्छा काम कर रहा है। और अच्छा काम बेटा, इनके जो प्लेसमेंट ब्रोशर है उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो इनका ना वो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। ये पैकेजेस के लिए ग्राफ दे रखा है, और ये जो कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए बच्चों के लिए, ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, तो उनका नंबर देखो कितना ज़बरदस्त इंक्रीज हो रहा है 2017-18 में देखो। और यहाँ पे जो पैकेज है वो बेटा आगे बढ़ता ही जा रहा है, ये हाईएस्ट पैकेज है बेटा, ठीक है। और ये जो आपको लाइट ग्रीन दिख रही है बेटा, ये एवरेज पैकेज है, तो कमाल की बात है बेटा ये। और इसमें अगर हम देखें नंबर ऑफ कंपनीज, तो बेटा कंपनीज भी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं जो अब इस यूनिवर्सिटी में आकर के बच्चों को मतलब एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। और अगर एडमिशन की बात करें बेटा, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एकेडमिक्स का पोर्शन, यहाँ पे एडमिशन पे जाएंगे, यूजी पे जाएंगे, आपको यहाँ पे ना भाई अलग अलग जो कोर्सेज हैं उनके लिए अलग अलग जो क्राइटेरियाज हैं, कैसे प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें दे रखी हैं बेटा, तो इसको आप एक बार डिटेल में पढ़ लेना। यूनिवर्सिटी भाई मेरे हिसाब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वैल्यू होती है, और वैल्यू होती है, साथ साथ आपको रिकॉर्ड्स भी दिखा दिए, कोर्सेज भी बता दिया। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप कौन से क्या कहते हैं कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, जो आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।